यदि तुम अपने आप को ये देह मानते हो, तो जो कुछ इस देह के साथ होगा वो सब तुम्हारे साथ होगा। जन्म, रोग, अपमान, भय और मृत्यु। यदि तुम अपने आप को अपने विचार मानते हो, तो हर बदलता हुआ विचार तुम्हें अशांत करता रहेगा। अष्टावक्र कहते हैं, दुख का कारण संसार नहीं है, दुख का कारण गलत पहचान है। इस वीडियो में तुम्हें कुछ नया सिखाया नहीं जाएगा, बस ये दिखाया जाएगा कि तुम क्या नहीं हो, और वही जानना तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। अष्टावक्र समझाते हुए कहते हैं, मैं तुझसे कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, मैं तुझे कुछ बनने को नहीं कह रहा, मैं तुझे बस ये दिखा रहा हूं कि तू क्या नहीं है। क्योंकि जब तक झूठी पहचान खड़ी है, सत्य दिखा ही नहीं देता। सबसे पहले ये समझ, तू देह नहीं है। ये जो हड्डी, मांस, रक्त, श्वास से बना ढांचा है, ये बदलता रहता है। बचपन में ये छोटा था, जवानी में अलग था, वृद्धावस्था में फिर अलग होगा। जो बदलता है वो तू कैसे हो सकता है? तू उस देह को देख रहा है, अनुभव कर रहा है। देखने वाला कभी देखी जाने वाली वस्तु नहीं हो सकता, इसलिए देह को मैं मानना अज्ञान है। और सुन, तू ब्राह्मण नहीं है, तू किसी वर्ण का नहीं है। वर्ण जन्म, कर्म और समाज की व्यवस्था है। ये शरीर से जुड़ा हुआ एक लेबल है। जैसे कपड़े बदले जाते हैं, वैसे ही ये पहचानें बदली जाती है। कहीं तू ब्राह्मण कहलाया, कहीं शूद्र, कहीं सम्मान, कहीं अपमान। पर जो इन सब को देख रहा है वो इनसे अलग है। तू वर्ण नहीं है, वर्ण तेरे ऊपर चढ़ा हुआ एक नाम है। तू आश्रमों में भी बंधा हुआ नहीं है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जीवन की अवस्थाएं हैं, सत्य नहीं। ये समय के साथ बदलती है। तू कभी विद्यार्थी कहलाया, कभी पति, कभी कमाने वाला, कभी त्यागी बनने का विचार किया। पर जो हर अवस्था में समान रहा वही तू है। आश्रम तेरे ऊपर से गुजरते हैं, तू उनमें नहीं बंधता। और एक बहुत सूक्ष्म बात सुन, तू इंद्रियों का विषय नहीं है। आंख जो देखती है, कान जो सुनता है, जीभ जो स्वाद लेती है, त्वचा जो स्पर्श करती है, मन जो सोचता है, ये सब विषय है। लेकिन इन सबको जानने वाला कौन है? जब आंख बंद होती है, देखने का अनुभव नहीं रहता, पर तू बना रहता है। जब मन शांत होता है, विचार नहीं होते, फिर भी तू मौजूद रहता है। इसलिए तू इंद्रियों का विषय नहीं, इंद्रियों का दृष्टा है। अब समझ कि ये सब क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि तू लगातार अपने आप को किसी न किसी चीज से जोड़कर जी रहा है। कभी देह से, कभी नाम से, कभी रिश्ते से, कभी भूमिका से। और हर बार दुख इसलिए होता है क्योंकि वह चीज छिन जाती है, बदल जाती है, टूट जाती है। आगे अष्टावक्र कहते हैं, तू असंग है। असंग का अर्थ ये नहीं कि तू जंगल भाग जाए। असंग का अर्थ है कि वास्तव में तेरा किसी से बंधन है ही नहीं। तू अपने आप में पूर्ण है। तू जुड़ता नहीं, जुड़ाव का भ्रम होता है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, पर आकाश गीला नहीं होता। और तू निराकार है, तेरा कोई रूप नहीं है। जो रूप दिखता है वो देह का है, जो रूप बदलता है वो तेरा नहीं हो सकता। तू रूपों को जानने वाला चेतन है, इसलिए तुझे पकड़ने की कोशिश मत कर, तुझे देखने की कोशिश मत कर। तू देखने वाला है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा कि तू इनकार करता रहे, मैं ये इसलिए कह रहा हूं ताकि तेरी झूठी पहचान ढह जाए। जब तक तू किसी चीज को मैं हूं कहता रहेगा, तब तक तू सीमित रहेगा। ये पहला चरण है, नकार का चरण, साफ करने का चरण। घर में जब तक कचरा भरा हो, तब तक नया सामान रखने की जगह नहीं बनती। इसी तरह जब तक मैं देह हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं की भीड़ है, तब तक सत्य टिक नहीं सकता। इसलिए पहले ये देख ले कि तू क्या नहीं है, बाकी जो है वो अपने आप प्रकट होगा। ठीक है, अब सुन, यहां कोई कल्पना नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, ये सीधा संकेत है।
मैं तुझे कुछ बनने को नहीं कह रहा, मैं तुझे बस ये दिखा रहा हूं कि जो बचता है वही तू है। राजन, जब तूने देख लिया कि तू देह नहीं है, वर्ण नहीं है, आश्रम नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तब एक प्रश्न अपने आप उठता है, फिर मैं हूं क्या? ध्यान से देख, जो कुछ भी हट गया उसके बाद भी जो बना हुआ है वही तेरा सत्य स्वरूप है। वो साक्षी है। साक्षी का अर्थ ये नहीं कि कोई बैठा हुआ व्यक्ति है जो देख रहा है। साक्षी कोई क्रिया नहीं है, साक्षी कोई भूमिका नहीं है। साक्षी वह चेतना है जिसके सामने सब कुछ घटता है। विचार आते हैं, जाते हैं, भाव उठते हैं, शांत होते हैं, सुख आता है, दुख आता है, पर जो इन सब के आने जाने को जानता है वो कभी आता जाता नहीं। तू वही है। जब तू कहता है मुझे विचार आ रहा है, तब ध्यान दे मुझे कौन है। विचार को जानने वाला कौन है? विचार स्वयं को नहीं जान सकता, भाव स्वयं को नहीं जान सकता। जानने वाला उनसे अलग होता है, वही जानने वाला तू है। और वह जानने वाला असंग है। असंग होने का अर्थ ये नहीं कि तू किसी से प्रेम नहीं करे। असंग का अर्थ यह है कि तू जान ले कि तेरा अस्तित्व किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति पर निर्भर नहीं है। रिश्ते आते हैं, जाते हैं, देह बदलती है, संसार बदलता है, पर साक्षी वही रहता है। न वो जुड़ता है, न वो टूटता है। तू निराकार है। निराकार होने का अर्थ ये नहीं कि तू शून्य है। निराकार का अर्थ है कि तुझे किसी रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। रूप दिखाई देता है, साक्षी नहीं। जो दिखाई नहीं देता पर सबको प्रकाशित करता है वही तू है। जैसे आंख स्वयं को नहीं देख सकती पर सबको देखती है, वैसे ही साक्षी स्वयं विषय नहीं बनता। अब ध्यान से सुन, तू पूरे विश्व का साक्षी है। ये जो संसार तुझे बाहर दिखाई देता है वही संसार भीतर विचार के रूप में भी चलता है। बाहर का दृश्य हो या भीतर का भाव, दोनों तुझ में प्रकट होते हैं। संसार तेरे बाहर नहीं, तेरे सामने है, और जो सामने है वो तू नहीं हो सकता। तू जानता है कि शरीर थका है, तू जानता है कि मन अशांत है, तू जानता है कि सुख आया है, तू जानता है कि दुख गया है। जो जान रहा है वही स्थिर है। और अब अंतिम बात सुन, जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, इसी को जानकर तू सुखी होता है। ये सुख कोई भाव नहीं है, ये खुशी का उछाल नहीं है, ये शांति का अनुभव भी नहीं है। ये उस संघर्ष का अंत है जो गलत पहचान से पैदा हुआ था। जब तू अपने आप को देह समझता है तब तू डरता है। जब तू अपने आप को भूमिका समझता है तब तू खोने से डरता है। जब तू अपने आप को विचार समझता है तब तू अशांत रहता है। लेकिन जब तू जान लेता है कि तू साक्षी है, तब कुछ बदलता नहीं, पर सब हल्का हो जाता है। संसार चलता रहता है, कर्म होते रहते हैं, देह अपना काम करती रहती है, मन सोचता रहता है, पर अब तू उनमें फंसा नहीं रहता। ये सुख कुछ पाने से नहीं आता, ये भ्रम के छूटने से आता है। मैं तुझे कोई साधना नहीं दे रहा, मैं तुझे कोई भविष्य का वादा नहीं दे रहा, मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू वर्षों तप करे। मैं बस इतना कह रहा हूं, देख, और जो दिख रहा है उससे अलग खड़ा हो जा। यही ज्ञान है, यही मुक्ति है, और यही वास्तविक सुख है। अब जब सब कहा जा चुका है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं बचती। यदि तुम ध्यान से देखो तो पाएंगे कि इस पूरे उपदेश में तुमसे कुछ करने को नहीं कहा गया। न त्याग, न ग्रहण, न साधना, न अभ्यास, क्योंकि जो कुछ करने योग्य था वो तो उसी दिन शुरू हो गया था जब तुमने अपने आप को गलत मान लिया था। अष्टावक्र तुम्हें थकाना नहीं चाहते, वे तुम्हें सुधारना नहीं चाहते, वे तुम्हें बेहतर मनुष्य बनाने नहीं आए। वे केवल एक भ्रम की ओर उंगली उठा रहे हैं, और भ्रम हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं चाहिए, केवल स्पष्ट देखना चाहिए। यदि तुम देह नहीं हो तो देह की कहानी तुम्हारी नहीं है। यदि तुम मन नहीं हो तो मन की हलचल तुम्हारा सत्य नहीं है। यदि तुम भूमिका नहीं हो तो जीत और हार तुम्हें छू नहीं सकती।
ये समझ कोई भाव नहीं पैदा करती, ये कोई अनुभव नहीं देती, ये बस एक बोझ उतार देती है। अब भी संसार वैसा ही है, लोग वैसे ही हैं, कर्तव्य वैसे ही है, दुख और सुख आते जाते रहेंगे। पर अब एक फर्क है, अब उनमें खो जाने वाला कोई नहीं है। यही साक्षी भाव है, कोई विशेष अवस्था नहीं, कोई ऊंचाई नहीं, कोई चमक नहीं, बस एक सरल, शांत, निर्विवाद उपस्थिति। अष्टावक्र यहां रुक जाते हैं क्योंकि आगे शब्द झूठ बोलने लगते हैं। सत्य को समझाया नहीं जाता, सत्य को देखा जाता है। यदि तुमने कुछ भी समझा तो उसे पकड़ने की कोशिश मत करना, यदि कुछ भी छूटा तो उसे वापस लाने की कोशिश मत करना। जो है वो पहले से है और जो तुम हो वो कभी गया ही नहीं था। यदि कहीं शांति महसूस हो तो जान लेना वो तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। यदि कहीं भय उठे तो जान लेना वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम वो हो जो दोनों को जान रहा है, और यही जानना पर्याप्त है। यही अष्टावक्र मौन हो जाते हैं।